अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगस्त करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो है वो आपको फिर से खुशामदीद। आज जो है वो हम 24 और 25 अगस्त के करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है ब्रह्मोस एंड पाकिस्तान। अब ये ब्रह्मोस क्या है? ये जो है वो इंडियन मिसाइल है जो कि इंडिया की तरफ से जो है इंडिया का ये क्लेम है कि एक्सीडेंटली जो है वो पाकिस्तान में जो है वो फायर कर दिया गया था। और ये कब किया था उसने? 9 मार्च 2022। मिसाइल का नाम क्या था? ब्रह्मोस। ठीक है। और इसकी जो है वो इसकी पाकिस्तान ने जब एहतजाज किया था तो इंडिया ने जो है वो रिसेंटली 24 अगस्त 2022 को अपने 3 एयरफोर्स जो ऑफिसर हैं उनको जो है वो सैक्ड कर दिया है। ठीक है। नौकरी से जो है वो फारिग कर दिया है। इसके अलावा जो है वो पेपर में ये पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान के किस इलाके में जो है वो आगे जो है वो गिरा था। तो ये मियाँ चन्नू जो कि खानीवाल का जो है वो एक टाउन है। और ये खानीवाल कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन थी जहाँ पे आके वो गिरा। और फिर पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये इंडिया से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितने किलोमीटर जो है वो आ गया था। तो ये तकरीबन जो है वो 124 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका था। और ये कितने मिनट जो है वो फ्लाई करता रहा? ये तकरीबन 3 मिनट और 44 सेकंड जो है वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है वो फ्लाई करता रहा है। ठीक है। आगे कुछ न्यूज एजेंसीज हैं। सबसे पहले है हेलसिंकी सैनोमैन। ये जो है वो नॉर्डिक न्यूज़पेपर है। नॉर्डिक जो है ये क्या है? ये जो है वो इसको स्कैंडिनेवियन रीजन भी कहते हैं। ये जब आपको यूरोप का जो है वो मैप पढ़ाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि ये स्कैंडिनेवियन रीजन जो है वो क्या है। अभी जो है वो सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, पेपर में इनके नाम पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो है वो 5 हैं। इनको याद करना जो है वो बहुत ही आसान है। इसका शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड्स। ठीक है। F फॉर फिनलैंड, I फॉर आयरलैंड। ठीक है। N फॉर नॉर्वे, D फॉर डेनमार्क, S फॉर स्वीडन। इनके जो है वो कैपिटल जो है वो आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में। इसी तरह अल जजीरा जो है ये कतर का न्यूज़पेपर है। NDTV ये इंडियन जो है वो न्यूज़पेपर है। ब्लूमबर्ग ये बहुत ही फेमस जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है जो कि कहाँ का है? अमेरिका का। और GHN जो है ये जॉर्जिया, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। और KBR जो है ये इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। ठीक है। आगे चलते हैं एवरीडे साइंस। टेलीस्कोप जेम्स वेब ये जो है वो 25 दिसंबर 2021 को जो है वो यहाँ से जो है वो छोड़ा गया था स्पेस में। ठीक है। इसने जो है वो रिसेंटली जुपिटर ठीक है उसकी जो वेदर की जो इमेज है वो जो है वो अरसाल की है नासा को। ठीक है। और ये कब की है? 24 अगस्त 2022 को। और ये फ्लाई कब किया था? 25 दिसंबर 2021 को। इसके अलावा जो है वो ज़ेफायर 8 जो है ये ड्रोन किस कंट्री की है? ये अमेरिका की ड्रोन है। और मैक रथरफोर्ड ये जो है वो दुनिया का यंगेस्ट सोलो फ्लायर है जिसने जो है वो 23 मार्च 2022 को जो है वो फ्लाई किया था। और तकरीबन 5 मंथ जो है वो पूरी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो ये विजिट करता रहा है एक ही प्लेन में। ठीक है। और जो है वो कब लैंड किया है इसने? 25 अगस्त 2022 को। ये दुनिया का जो है वो यंगेस्ट जो है वो सोलो फ्लायर है। ये आपने याद रखना है। ये सारा एवरीडे साइंस था। आगे चलते हैं। आगे जो है वो PM ऑफ मलेशिया रिसेंटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मलेशिया का एक्स प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक, इसको जो है वो 12 साल के लिए जो है वो करप्शन की केसेस में जो है वो सेंटेंस किया गया जेल के लिए। ठीक है। और करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया जो है वो इस्माइल साबरी याकूब साहब है। और इसका जो है वो कैपिटल क्या है? कोला लंपुर। आगे चलते हैं लंपी स्किन कैंपेन। KPK की गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली लंपी स्किन कैंपेन जो है वो चलाई है। ये कब चलाई है? 24 अगस्त 2022 को। आगे स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ये है कि सबसे ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो पूरी दुनिया में कौन सा है? तो ये ऑल इंग्लैंड ओपन कप जो है ये सबसे पुराना बैडमिंटन का कप है। इसी तरह इंडिया के क्रिकेट कोच का नाम जो है वो क्या है? राहुल द्रविड़। ठीक है। इसको जो है वो रिसेंटली कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आ गया। आगे ड्यूरेशन ऑफ हॉकी मैच। ड्यूरेशन ऑफ हॉकी मैच जो है ये टोटल 60 मिनट्स होता है। और रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया वो खालिद सज्जाद खोकर है। पहले भी ये थे, दोबारा जो है वो इसी को इलेक्ट किया गया। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। और आगे
अबवाब स्कॉलरशिप बाय मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है। ये अबवाब जो है वो एक ब्रांड है, इसका जो है वो एम्बेसडर भी है मोहम्मद रिजवान, ठीक है। और ये इन्होंने जो है वो एक स्कॉलरशिप शुरू की है जो कि मंथली जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो इंटरमीडिएट, ठीक है, और मैट्रिक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है ये हर साल करेंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है ये T20 क्रिकेट मैन ऑफ द ईयर भी है आईसीसी की तरफ से। और ये पीसीबी ने जो है वो मोहम्मद रिजवान को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो अनाउंस किया रिसेंटली। और इसके अलावा ये अबवा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है ये इंडियन जेवलाइन थ्रो प्लेयर है, ठीक है। इसने जो है वो ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल भी जीता था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं यूएसए और यूक्रेन। यूएसए जो है वो कंटिन्यूसली यूक्रेन की जो है वो मदद कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। इसने जो है वो रिसेंटली $3 बिलियन की जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन को जो है वो साल की हैं। कब की हैं? 24 अगस्त 2022 को। और ये जो है वो ये सारी मदद जो है वो किस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो कर रहा है, उसका नाम है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जब से जो है वो जो बाइडेन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इसने जब से जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो है वो ऑफिस संभाला है, ठीक है, तब से जो है वो इसने तकरीबन $13.5 बिलियन की जो एड है किसी ना किसी शक्ल में जो है वो यूक्रेन को हर साल कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था? जनवरी 2022 में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड जो कि प्रायूत चैन-ओ-चा है, इसको जो है वो कोर्ट ने रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, जो है वो 24 अगस्त 2022 को। थाईलैंड जो है वो इसका कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी जो है वो इसकी थाई बाट है, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो ये एशिया में एग्जिस्ट करता है। इसके जो है वो निक नेम पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो थाईलैंड को जो है वो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसको लैंड ऑफ स्माइल्स भी कहा जाता है, ठीक है। आगे जर्मनी हाइड्रोजन रेल। जर्मनी ने जो है वो दुनिया की पहली फर्स्ट हाइड्रोजन रेल जो है वो लॉन्च कर दी है। और ये कब की है? 24 अगस्त 2022 को, ठीक है। इसका जो है वो आपको पता है सारी दुनिया जो है वो पोस्ट कार्बन इकोनॉमी की तरफ जो है वो जा रही है। तो जो है CO2 की जो एमिशन है उसको कम कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 4400 जो है वो लीटर्स ऑफ एमिशन ऑफ CO2 जो है वो उसको रिड्यूस करेगी, ठीक है। और आगे जो है वो इसमें जो फ्यूल डलता है उसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल। पेपर में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस की जो मिक्सचर है और इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? हाइड्रोजन फ्यूल में। तो हाइड्रोजन फ्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जर्मनी जो है वो इसका कैपिटल बर्लिन है, करेंसी जो है वो इसकी यूरो है, करंट चांसलर जो है वो ओलफ स्कोल्स है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो फ्रैंक वाल्टर है। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इंडिया एंड रशिया। इंडिया ने जो है वो पहली मर्तबा रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो रशिया के खिलाफ वोट दिया है, ठीक है, प्रोसीजरल मैटर्स में, ठीक है। पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ क्या है। यूएनओ जो है स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है वो अक्टूबर 1945 में जो है वो फाउंड किया गया था, ठीक है। इसके यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इन 6 ऑर्गन्स में से जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएनओ का एक ऑर्गन है, ठीक है। और इसमें जो है वो इसके टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 15 में से जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 बाकी बच जाते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5, ये चेंज नहीं होते। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये अल्फाबेटिकली जो है वो हर 2 साल के बाद जो है वो 1 जनवरी को जो है वो चेंज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो है वो चेंज होते रहते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 2 तरह के मामलात को जो है वो देखती है। ये जो है वो प्रोसीजरल मैटर्स देखती है और सब्सटेंशियल मैटर्स देखती है। प्रोसीजरल मैटर जो आम हालात में जो है जो मामला चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान आजकल जो है वो टेंशन चल रही है, तो ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं।
ठीक है। और इसके अलावा जो है सब्सटेंशियल मैटर से मुराद जो बहुत ही अहम हो, जैसे जो है वो मसला कश्मीर, ठीक है, तो ये जो है वो सारे फलस्तीन का जो इशू है, ये सारे के सारे जो है वो सब्सटेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, सब्सटेंशियल मैटर्स हैं। अब ये जो सब्सटेंशियल मैटर्स होते हैं, अहम जो होते हैं मामला, ठीक है, इसको जो है वो पास करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका वोट होना जो है वो लाजमी है। लेकिन अगर जो है वो इन 5 परमानेंट मेंबर में से कोई जो है वो वोट नहीं करता, ठीक है, तो उसको जो है वो वीटो कर दिया जाता है। वो कहता है मेरी तरफ से जो है ये रेजोल्यूशन जो है वो वीटो है। वीटो का मतलब होता है रिजेक्टेड, ठीक है। सब्सटेंशियल मैटर्स के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स का होना लाजमी है, ठीक है। अगर कोई एक भी मेंबर जो है वो नो कर देगा, वीटो कर देगा, तो वो जो है वो रेजोल्यूशन कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं उसमें से जो है वो 15 में से जो है वो नो वोट जो है वो चाहिए होते हैं, और उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स और बाकी जो है वो जो अल्फाबेटिकली है, ठीक है, उनमें से जो है वो वोट होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जो है वो इंडिया ने रिसेंटली रशिया के खिलाफ जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोसीजरल मैटर्स में जो है वो पहली मर्तबा इसके खिलाफ वोट दिया है 24 अगस्त 2022 को, ये आपने याद रखना है। आगे पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो सबसे पहले है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अच्छा ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जारी किए हैं जुलाई से अप्रैल 2022 के, ठीक है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $13.5 बिलियन है अगेंस्ट $0.5 बिलियन अप्रैल से जुलाई, ठीक है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट जो है ये जो है वो सिंपल इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब किसी कंट्री की जो है वो इंपोर्ट कितनी है और एक्सपोर्ट कितनी है, उन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट। जैसे जो है वो पाकिस्तान की करंट जो एक्सपोर्ट है वो $31.8 बिलियन है और इंपोर्ट जो है वो $80.2 बिलियन है 2022 की। तो $80.2 बिलियन में से अगर मैं ये 31.8 जो है वो बिलियन माइनस कर दूं तो जो एक फिगर आएगी उसको क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ये आपने निकाल के जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आगे करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है वो 3 चीजें आती हैं, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें जो है वो ट्रेड डेफिसिट आता है, नेट इनकम आती है और प्लस नेट रेमिटेंस, ये जो है वो इसका फॉर्मूला है। मतलब ट्रेड डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो कैपिटल पार्ट है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट प्लस नेट इनकम ऑफ द कंट्री प्लस नेट रेमिटेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये जो है वो 24 और 25 अगस्त की करंट अफेयर से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ चैनल को जो है वो सबके साथ शेयर लाजमी करें ताकि जो है वो मुझे मोटिवेशन मिले और आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।